के चीन पर बार बार उसकी जासूसी करने के आरोप लगाने के बाद चीन बुरी तरह भड़क गया और चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका को खुल्लम खुल्ला जंग की धमकी दे डाली और कह दिया कि अगर अमेरिका ने चीन को लेकर अपना रवैया नहीं बदला तो फिर चीन और अमेरिका की जंग को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। चीन के विदेश मंत्री चिनगांग ने आरोप लगाया कि वैसे तो अमेरिका शांति की बड़ी बड़ी बातें करता है, कहता है कि वो चीन से लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका चीन को दबाने में लगा है, वो चीन से कंपटीशन चाहता ही नहीं। यानी चीन के विदेश मंत्री ने अपने तीखे बयान से अमेरिका को बिल्कुल साफ शब्दों में धमकी दे दी कि अब बहुत हो गया। अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर पहले ही तनाव बना हुआ था। उस पर पिछले महीने अमेरिका ने चीन पर गुब्बारों के जरिए उसकी जासूसी करने का आरोप लगा दिया। उसके बाद से दोनों देशों के बीच हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। उधर राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान के चक्कर में एक नया विवाद शुरू हो गया। बीजेपी को बैठे बिठाए इतना बड़ा मौका मिल गया कि वो सीधा राज्यपाल के सामने सरकार की शिकायत लेकर पहुंच गई। अशोक गहलोत पर पुलवामा हमले के शहीदों की वीरांगनाओं के अपमान का आरोप लग रहा है और इस मुद्दे को बीजेपी अशोक गहलोत के खिलाफ एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। पुलवामा हमले के 3 शहीद राजस्थान से हैं, जिनकी वीरांगनाएं पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठी हैं। मंगलवार को तो अशोक गहलोत की सरकार ने मांगे मानने का वादा भी कर दिया था, लेकिन आरोप है कि रात होते ही सरकार अपने वादे से पलट गई। मांग की गई है कि शहीदों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दी जाए, लेकिन अशोक गहलोत ने सफाई दी कि ये नौकरी शहीदों के बच्चों को दी जानी चाहिए। अगर किसी और रिश्तेदार को दी गई तो ये उन बच्चों का हक मारने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी इस पर भड़क गई। 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके मना कर दिया, तो इस मुख्यमंत्री की कोई विश्वसनीयता नहीं है। ये विवाद बड़ा इसलिए भी है क्योंकि इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस मामले में बीजेपी से भी ज्यादा सक्रिय सचिन पायलट हैं। शहीदों की वीरांगनाएं भी सचिन पायलट के ही घर के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रही थीं और सचिन पायलट ही सरकार पर दबाव बना रहे थे। यहां तक कि सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांगे मानने की अपील की थी। इसीलिए अगर मांगे मान ली जाती तो इसका क्रेडिट सचिन पायलट को जाता। माना जा रहा है कि इसीलिए अशोक गहलोत ने मांगे मानने के बावजूद यू टर्न ले लिया। हमारे पति बॉर्डर पे शहीद हुए थे और उनके लिए हम यहाँ मर जाएंगे, पर आप पीछे नहीं हटेंगे कभी भी। मतलब ये कि विवाद पायलट और गहलोत के बीच क्रेडिट की होड़ का है, लेकिन पिस रहे हैं पुलवामा के शहीदों के परिवार और फायदा मिल रहा है विपक्ष में बैठी बीजेपी को, जो इस साल होने वाले चुनाव में सत्ता में वापसी का प्लान बना रही है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप में पुलिस ने क्रिस नॉर्मल नाम के एक पादरी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को लालच देते थे, जिसकी शिकायत एक आदमी ने पुलिस से की। उसने बताया कि धर्म परिवर्तन करने पर उसे 2 लाख रुपए और नौकरी देने का लालच दिया गया। इतना ही नहीं, उस पादरी ने उस आदमी के बीमार पिता को भी ठीक करवाने का झांसा दिया। आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि आरोपी पादरी के साथ वहां कुछ महिलाएं भी पिछले 6 महीनों से लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए लालच दे रही थी। इस बीच खबर है कि यूक्रेन